एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नर्क के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नर्क कैसा है? भगवान मुस्कुराए और बोले, खुद ही चलकर देख लो। थोड़ी देर बाद वे दो दरवाजे के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहां उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट खीर का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट खीर के बर्तन तक पहुंचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण खीर से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहे थे। लंबे चम्मच की वजह से खाना न खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पीड़ित लोगों के दुख को देखकर बूढ़े व्यक्ति की रूह कांप उठी। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसा ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में एक स्वादिष्ट खीर का बर्तन। वहाँ बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच थे, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर वह व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है, फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, तुमने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक हैं, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहाँ के लोग लालची और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम एक दूसरे की सहायता और देखभाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।